क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सामान्य काल के 21वें रविवार में पहुंच चुके हैं। इस 21वें रविवार में हमें एक चुनौती प्रभु दे रहे हैं। प्रभु सुसमाचार के दौरान हमसे कहते हैं, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। जब ये सुनते हैं हमारे मन में बहुत भयंकर डर उठना चाहिए। प्रभु हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। उदाहरण के तौर पर कभी कभी हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल में जब नंबर डायल करते हैं, शायद उस नंबर को आप कल ही इस्तेमाल किया होगा, अचानक उसके अंदर से आवाज़ आपको मिलते हैं, दिस नंबर इज़ नॉट एक्सिस्टिंग, ये नंबर मौजूद नहीं है। तो आप सोचने लगते हैं, कल ही तो मैं इस नंबर पे बात किया था, आज कैसे कहते हैं कि ये नंबर मौजूद नहीं है। मगर प्रभु बहुत साफ साफ शब्द में हमसे कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 22 से लेकर हम प्रभु के वचन सुनेंगे। तो 23वां वचन में इस तरह कहते हैं, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाएंगे? ये हमारे लिए बहुत ही सोचने का विषय है। प्रभु उसके सवाल के जवाब में कहते हैं, संग्रह द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो। संग्रह द्वार बिल्कुल बंद किए नहीं, थोड़ी सी खुली हुई है, मगर आसान नहीं है उसमें से पार होना। क्योंकि हम पहले पाठ में हम इस प्रकार सुनते हैं, यशायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 66 में हम पढ़ते हैं, मैं सभी भाषाओं के राष्ट्रों को एकत्र करूंगा, वे मेरी महिमा के दर्शन करने आएंगे। सभी राष्ट्रों को एकत्रित करेंगे, मतलब स्वर्ग के लिए जो बुलावा है सभी राष्ट्रों के लिए खुला है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 13 और 14 वाक्य में इस तरह कहते हैं, संग्रह द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाते हैं, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संग्रह वह द्वार और संकीर्ण है यह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाते हैं। द्वार और रास्ता जिसका खुला है, वो अक्सर जो आसान तरीके से प्रभु की ओर बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, वो गलत रास्तों को अपनाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी ओर लोगों को बुलाते हैं, इस बुलावे का एक प्रश्न प्रभु हमारे सामने रखते हैं। यशायाह नबी कहते हैं, सबको अपनी ओर बुलाते हैं। बुलावा सबके लिए है, मगर प्रभु की ओर बढ़ने के लिए जो द्वार हमारे लिए दिया गया है वो संग्रह द्वार है। ये चुनौती भरे द्वार है। ये चुनौती भरे द्वार से निकल के जब हम आएंगे, इसमें से बहुत से लोग जो आए गए हैं वो अंत तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए संग्रह द्वार के पार जाकर लोग हार जाते हैं, लोग छोड़ जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, प्रभु जब यूकरिस्ट के बारे समझा रहे थे, शिष्यों में से बहुत से लोग आपस में बात कर रहे थे, कुछ लोग उठ के भी जा रहे थे। प्रभु एक संग्रह द्वार, क्योंकि उस पर विश्वास करना जरूरी है, यूकरिस्ट के ऊपर लोगों का विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अगर उस विश्वास में जब कमजोर पड़ जाते हैं, कोई व्यक्ति मुक्ति की ओर नहीं जा सकते। जब प्रभु कहते हैं, अगर मुझसे अधिक संसार को प्यार करता है वो मेरे लिए लायक नहीं है। अगर कोई, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि धनी व्यक्ति आए, शुरू से वो कहते हैं मैं सब कुछ पालन करके आ रहा हूँ, मगर प्रभु ने कहा आप अपनी संपत्ति बेचकर मेरे पीछे आओ। तो उस व्यक्ति को दुख हुआ, परेशान हुआ, क्योंकि उसके एक धनी व्यक्ति था, वो धन को छोड़ना नहीं चाहते थे। इस कारण वो संग्रह द्वार पार नहीं कर पाए, वापस चले गए। सुसमाचार में हम मत्ती को मिलते हैं। मत्ती के पास सब कुछ था। मत्ती को जब प्रभु ने आवाज लगाया, वो संग्रह के द्वार की ओर चल के आए, सब कुछ पीछे छोड़कर।
सक्केउस के घर में प्रभु पहुंच जाते हैं। सक्केउस धनी था, सक्केउस के पास सब कुछ थे, मगर प्रभु को अपनाते हुए सक्केउस आगे बढ़ना चाहा तो उसने सब कुछ छोड़े, सब रास्तों को छोड़ा, सब पैसा को छोड़ा, सब नाम को छोड़ा, संग्रह द्वार की ओर बढ़ने लगे। प्रभु ही कहते हैं संग्रह द्वार की ओर बढ़ो, संग्रह द्वार से पार हो जाएंगे, तुम बच जाओगे। जो सवाल उन्होंने उठाया था, क्या कुछ लोग बचेंगे? प्रभु का जवाब सरल है, संग्रह द्वार को पार करने के लिए कोशिश करो। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रेरित चरित्र में अध्याय 10 वाक्य 34 और 35 में पढ़ते हैं। पतरस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर के कृपा पात्र बन जाता है। बहुत सुंदर शब्द हैं। पतरस कहते हैं, मैं जान चुका हूं मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो संग्रह द्वार पार कर सकता है। आज के ज़माने में हम जीते हैं, वहाँ पर चुनौती हमारे सामने बहुत कुछ लेके आते हैं। क्या संग्रह द्वार पार करने में हमें ताकत मिलता है? इतवार के दिन है, सुबह मिसा बलिदान में भाग लेना है। क्या उस समय पूरे हफ्ते काम करने के बाद, 6 दिन हफ्ते काम करने के बाद 7वां दिन सुबह हमें पाक मास के लिए जाना है, पवित्र मिसा के लिए जाना है? क्या हम तैयार होते हैं संग्रह द्वार से पार होने के लिए? पाप स्वीकार करते हुए प्रभु की ओर बढ़ने के लिए मुझे मौका मिल रहा है, क्या मैं उस मौके के लिए अपने व्यक्तिगत तरीके से कीमती समय निकाल कर क्या पाप स्वीकार के लिए जा सकते हैं? संग्रह द्वार पार करो। या हम किसी गरीब व्यक्ति, कोई लाचार व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति जो अपने जीवन के उन सफ़र को आगे ले जाने में क्षमता नहीं रखते हैं क्योंकि आर्थिक तौर से वो परेशान हैं, क्या उस व्यक्ति के साथ खड़े होकर उसको आगे ले जाने में, उसको पार कराने में, उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ देने के लिए क्या हम तैयार हैं? संग्रह द्वार पार करना है। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु कहते हैं जो आगे हैं वो पीछे किया जाएगा, इसके जो पीछे हैं आगे हो जाएंगे। क्योंकि ये संग्रह द्वार को प्रवेश करने के लिए अपने अंदर प्रभु के प्रति श्रद्धा, प्यार, प्रभु के दिखाए हुए रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। उत्साह से बढ़कर आगे बढ़ने के लिए अंदर उसकी क्षमता होना चाहिए। वो क्षमता सिर्फ प्रभु यीशु से मिलते हैं। तुम मुझ में बने रहो, क्या मैं तुम में बना रहूं, ताकि तुम्हें आनंद जीवन मिल जाए। ये संग्रह द्वार को पार करने के लिए हमें ताकत प्रदान करते हैं। आखिरी में मैं एक और वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के लिखे पत्र, उसके अध्याय 2 वाक्य 12 इस तरह कहते हैं, प्रिय भाइयों, आप लोग सदा मेरी बात मानते रहें। अब मैं आप लोगों से दूर हूँ, इसलिए जिस समय मैं आपके साथ था उससे कम नहीं बल्कि और भी अधिक उत्साह से आप लोग डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहे। हमेशा उस मुक्ति के कार्य में लगे रहे। हमारे जीवन, हम सब आमतौर पर लोगों से बातचीत करते हुए कहते हैं हम इस संसार में मुसाफिरी का ज़िंदगी जीते हैं। क्या मुसाफिरी का ज़िंदगी जीना सिर्फ काफ़ी है? ये मुसाफिरी का मकसद क्या है? इसका मुकाम क्या है? उसका आखिरी पहुंचने की जगह कौन सा है? वो स्वर्ग है। वो संग्रह द्वार पार करके ही वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर पाएंगे। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु हमें कहते हैं मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ की ओर नहीं बढ़ा हूँ, उसकी आज्ञा की ओर नहीं बढ़ा हूँ। जिस द्वार को वो दिखा रहा है, जिस रास्ते को वो दिखा रहे हैं, उस रास्ते पर चलने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, क्योंकि जब प्रभु ने ये कहा तब तक द्वार बंद हो चुके थे। जो खुले हुए द्वार बंद हो चुके हैं, उसके बाद हम अगर आकर प्रभु से आवाज़ करते हैं, प्रभु को बुलाते हैं, जो जीवन काल में हमें जो समय दिया है उस समय को
श्रद्धापूर्वक इस्तेमाल नहीं करते हैं, जब हम जाके खटखटाएंगे तो प्रभु हमें यही जवाब देगा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साल का 21वां रविवार है। प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम एक साथ आए, प्रभु के बारे स्मरण करें, प्रभु का दिखाए हुए रास्ते पर चले और विश्वास में मजबूत होकर इस रविवार को बिताए। पवित्र मिसा में भाग लेके और प्रभु की ओर बढ़े, प्रभु से आशीष पाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।